हेलो बच्चों। आज हम जो ट्रायंगल पार्ट 1 हमने कल किया था, आज हम ट्रायंगल का त्रिभुज का पार्ट 2, इसमें आपको जो चैप्टर 6 है अपना ट्रायंगल, तो इसमें आप आज थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय इसे प्रूव करेंगे। इसका इस्तेमाल हमने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, फिर भी एक बार बता देंगे। लेकिन देखो, पढ़ो आप इसमें। जब आप कोई भी थ्योरम पढ़ते हो तो उसमें ना आपको जो आधी लाइन होगी शुरू की वो आपको गिवन होगी, और जो स्टेटमेंट दे रखा होगा जो बाद में होगा वो प्रूव करना होगा। तो इसमें से थ्योरम में से पढ़ के आपको गिवन और प्रूव वो देखना, क्या प्रूव करना, क्या दिया हुआ, बस। अब देखो ध्यान से देखो, थेल्स थ्योरम, इसका कन्वर्जन, जिसका उल्टा ना जो विलोम है वो भी इंपॉर्टेंट है। या तो ये भाई आपके सिलेबस में 2-3 थ्योरम है बस। एक तो थेल्स थ्योरम होगी, एक वो सर्किल की आएगी कि भाई सर्किल पे बाहर से एक्सटर्न, बाहर से पॉइंट्स हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। ठीक है, 2-3 थ्योरम है बस। एक इसका कन्वर्जन उल्टा विलोम, और एक सर्किल की, बस 3 थ्योरम है। तीनों पक्की कर लो अपना, कोई ना कोई सी तो आ ही जाएगी इस एग्जाम में। अब जो हमारा होगा, अब देखो पढ़ो ध्यान से, देखो यहाँ लिखेंगे गिवन, ये आपको जो आप ना इस्तेमाल कर सको। इसमें भाई क्या दे रखा, पढ़ो भाई क्या दिया हुआ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, देखो यदि किसी त्रिभुज की, तो आप एक तो यहां ट्रायंगल बनाओगे भाई। देखो एक तो आप यहां ट्रायंगल बना लो, अच्छा सा ट्रायंगल बढ़िया सा बना लो। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ट्रायंगल ए बी और सी। देखो इसने कहा यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के, एक भुजा, देखो इसमें कितनी भुजा, 3, 1 2 3 भुजा। अब 3 में से आपको कोई सी एक भुजा लेनी भाई। देखो एक भुजा के पैरेलल, वन साइड के पैरेलल, चाहे तो इसके पैरेलल कर दो भाई यहां ऐसे, या इसके पैरेलल ऐसे, या इसके पैरेलल ऐसे। किसी एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींची जाए, ये गिवन में लिखना आपको। गिवन में क्या लिखना भाई कि इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में, ये इसके पैरेलल ड्रा कर लो भाई। यहां से लाइन आप ऐसे कर लो, ये इसके पैरेलल होगी भाई। इसको मान लो डी ई, कुछ भी नाम दे दो भाई जो आपको अच्छा लगता हो। ये हमने इसको डी नाम दे दिया, यहां लिख दो त्रिभुज जो गिवन दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में भैया बीसी पैरेलल डी ई, ये हो गया आपका गिवन जो दे दिया उसने भाई। ठीक है, इसे कहीं भी आप इस्तेमाल कर सको, ये पैरेलल है भाई। ये लाइन लाइन के क्या होगी, पैरेलल। अब आगे देखो, तो यह रेखा जो लाइन है आपकी, शेष दो भुजाएं, शेष दो साइड, देखो इसके तो पैरेलल, अब बची या साइड या साइड। इसने इसे कहां काटा, डी पर, यहां कहां कट करा, ई पर। तो दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो डिवाइड करती है ना। देखो विभाजित करना हो, जैसे लाइन है कोई आपकी, इससे यहां से कोई पॉइंट मिल गया भाई यहाँ कोई, तो ये देखो एक वन मान लो 1 सेंटीमीटर इधर, इधर देखो दुगुना मान लो, तो इधर 2 हिस्से हो गए, इधर 1 हिस्सा हो गया, तो 1:2। इसे कहें डिवाइड करना, किसी के टुकड़े करना है, उसे तोड़ना। तो ये आपको क्या करना है, आपको यहां देखो क्या दिखाना, एक ही अनुपात में, सेम रेशो। ठीक है, सेम रेशो में डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है जी आपको। टू प्रूव, देखो पता लग गया आपको क्या करना। जैसा आप कहीं जा रहे भाई, बस में जा रहे आप, तो घर से ही डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे मान लो कहीं मामा के जाना है, अपने मामा जी के यहाँ, तो वो देख लेंगे ना आप भाई सड़क पर। हम मान लो आपको पूर्व की तरफ जाना, तो भाई रोड पे किधर खड़ा होना, पश्चिम की तरफ जाना तो किधर खड़ा होना। तो आपको पहले से भूमिका तय करनी पड़ेगी कि हमें करना क्या, वो यहां से पढ़ना भाई। तो बाद की जो साइड है वो आपको बताएगी भाई आपको करना क्या। ठीक है, टारगेट मिल जाएगा आपको। तो टारगेट क्या आपका, आपका टारगेट है कि भैया इसका और इसका रेशो, ये जो डी पॉइंट है, ए डी और बी डी का जो रेशो है, ए डी अपॉन बी डी, ये रेशो इस रेशो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। ए ई अपॉन ई सी
बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना कितना सिंपल। देखो ये आपका टारगेट पता लग गया, आपको क्या करना भैया, इसका इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या भाई, पैरेलल। अब यहां आपको ना कुछ काम करना पड़ा, हिंदी में कैसे रचना करना, कंस्ट्रक्शन क्या है इंग्लिश में, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये आपका काम है, ये याद करना है आपको। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये आपको ये याद करना, बस हर थ्योरम का कंस्ट्रक्शन याद करना आपको। जैसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ा, तो इनके फॉर्मूले जो इन थ्योरम के जो फॉर्मूले, वो फॉर्मूला यही है भाई, कंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये पता भी कंस्ट्रक्शन का, तो फिर आप क्वेश्चन आराम से आपकी कोई भी थ्योरम हो कैसी भी हो जाएगी। अगर कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पता तो मेरे को फिर नहीं होने का, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करनी, थेल्स थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन याद करनी है आपको। देखो इसमें ना मुझे ट्रायंगल का एरिया लेना, क्या यूज करना, ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे हो, पहले सुनो भाई ध्यान से। मान लो आपका देखो राइट ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ये एंगल 90, तो इसका एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल हो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये तो हो गया इसका बेस, आधार हो गया, तो इसका हाइट ये होगी भाई, ये हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपका ट्रायंगल ऐसा हो भैया, तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो हो गया इसका बेस यानी आधार हो गया यहां से यहां तक का, और ये हो गया इसकी हाइट होगी, परपेंडिकुलर डालने बेटा, परपेंडिकुलर आ गया, तो ये बेस हो गया। हम हाइट देखनी, मतलब हाइट से मतलब हम ये हाइट किनारे पर भी हो सके, ये हाइट बीच में भी हो सके, ट्रायंगल की हाइट से मतलब है बस कितना हाइट है उसकी। ये ट्रायंगल देखो ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रायंगल आप ऐसा बना लो, ये ऐसे तिरछा कर लो, और ये देखो भाई कितना बेहतरीन, ये तो हो गया इसका बेस, ये तो क्या हो गया इसका बेस, और हाइट के लिए ऐसा आगे ड्रा करके ऐसा, और यहां से ऐसा परपेंडिकुलर डाल लो बेटा, हाइट ये होगी, और एरिया इस ट्रायंगल का निकलेगा। देखो इससे कोई मतलब नहीं, इधर इस साइड में क्या हुआ, बस ये आधार हो गया, इसकी ऊंचाई लेनी है ऐसा। तो ये हाइट साइड में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है भाई, ऐसे भी हो सकती है एक साइड बिल्कुल। तो ये आपको ट्रायंगल में देखो क्या निकालना है, अब आपको भाई एरिया निकालना, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं, बेस गुणा हाइट। अब यहां देखो इसमें हाइट नहीं है भाई, ट्रायंगल में कहीं भी देखो कहीं हाइट है, तो आपको हाइट की जरूरत पड़ रही। देखो बेस तो किसी भी लाइन को बेस बना लेंगे, देखिए हाइट तो नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन में क्या याद करना आपको कि भाई मुझे इसमें एरिया लेकर चलना, क्षेत्रफल लेना, ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया के लिए हाइट चाहिए आपको भाई, तो अब हाइट कैसे लेंगे वो देखो आप जरा। तो हाइट के लिए आप अगर मान लो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको, तो भैया आप क्या करेंगे, यहां से बेटा देख 90 डिग्री का एंगल होना, बिल्कुल 90 का। देखो ये एंगल बताओ कितने का भाई, देखो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डालना, ये मान लो एम है भाई ये पॉइंट, बस ऐसे ही सेम काम यही करना, और इसे क्या करना, यहां से यहां मिलाना, कहां मिलाना, देखो बी से ई को मिलाना, बस इतना काम करना, कुछ नहीं करना भाई। अब देखो कितना इजी। अब ये क्या होगा, देखो अब हमने क्या करा, ये कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एम ई भैया, एम ई ऐसा उल्टा एल वो टी बना दो, उल्टा टी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, एम ई परपेंडिकुलर कहे ए एम, ए डी कह लो या ए बी कह लो, पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर बेटा, इस पर इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर ए बी पर, ठीक है। तो आप इसे ए बी लिख लें या ए डी लिख लो, मर्जी आपकी, क्योंकि लाइन पूरी है भाई, ए डी, चलो ए डी ही ले लेते हैं, ठीक है। और सेम ऐसी अभी थोड़ी देर मुझे भी जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा, इधर से परपेंडिकुलर जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लेने के नहीं, फिगर खराब हो जाए फिगर। और ज्वाइन लिख लो, एम ई परपेंडिकुलर इतना, और ज्वाइन जे ओ आई एन, ज्वाइन मतलब मिलाया, किसी किसी मिलाया, डी बी ई को, बी ई, ठीक है। ऐसे ये भी इधर भी ज्वाइन करना पड़ेगा, डी सी बी, वो लिख लो, इसमें अभी करने के नहीं बचाए भाई, बी ई एंड किसे ज्वाइन करा, सी डी को, लिख लिख के छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिगर खराब हो जाए तो बनाते नहीं इसके अंदर। अब देखो ध्यान से देखना भैया, ठीक है। अब देखो, अब आगे आप यहां से प्रूफ, उपपत्ति क्या है हिंदी में, सा उपपत्ति,
उपपत्ति, मतलब यहां से अपना थ्योरम को प्रूव करने का काम स्टार्ट। अब हमने बताया कि आपको एरिया लेना, क्या करना, एरिया लेना भाई। अब एरिया देखो ये, हाँ यहां देखो ये क्या लिखा हुआ, एडी अपॉन बीडी लिख रहा। एडी कौन सा भाई, जो एडी, तो इसका मतलब ये बेस लेना बेटा आपको, ये क्या लेना है, यहां से यहां तक का बेस, ट्रायंगल का बेस लेना जी आपको इतना। ये एम में इधर लिख दो थोड़ा, इस लाइन सीधी आ जाएगी अपनी। अब देखो ये तो हो गया बेस, और ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, यानी ये ट्रायंगल लेना आपको, ये ट्रायंगल ए डी ई। तो देखो ऐसे लिख लो ए आर मतलब एरिया या क्षेत्रफल, हिंदी इंग्लिश कैसे लिख लो, एरिया, ये ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ये एरिया, इसके नीचे ना ये वाला एरिया लेंगे बेटा, ये वाला जो मैं यो कर दिया, हमने सेटेड रीजन बना दिया इसका, एरिया ट्रायंगल, क्योंकि देखो ए इसके नीचे क्या लिख रहा है, बीडी, एडी अपॉन बीडी, देखो एडी तो इसमें आ गया, और बीडी कौन क्या है, आ जाएगी, यो आ जाएगी इसमें भाई। तो हो गया एरिया ट्रायंगल, क्या नाम लेंगे, बी डी ई, बी डी ई। अब आप एरिया का फॉर्मूला जानते हो, देखो अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये तो इसकी हाइट होगी भाई, ये तो हाइट होगी, देखो तो हाइट है इसकी भाई, ये बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया एडीई का, देखो एडीई का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब बेस कितना है इसका, ए डी, और हाइट कितनी होगी, ये इसकी हाइट होगी एम ई। देखो इसका ऊंचाई, देखो ये ट्रायंगल है ना आपका, तो कितना ऊंचा है, ऐसा परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री एंगल, देख सीधा। अब नीचे देखो 1/2, अब ये 1/2 देखिए, ये वाला ट्रायंगल है जो शेडेड रीजन बना रखा, ये तो इसका बेस हो गया। अब देखो ध्यान से मैं इस फिगर को चेंज कर रहा आपके लिए, देखना भैया, ये ट्रायंगल ऐसे ही क्या आपका, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये शेडेड रीजन है अपना ये वाला। देखो बहुत ही सिंपल हो, जब समझ जाएंगे तो सिंपल हो जाए बिल्कुल। ये ट्रायंगल हो गया, देखो ये साइड हमने क्या करी, आगे बढ़ा दी, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, देखियो भैया ऐसे क्या। अब ये इसका नाम कितना लिख रहा, एम ई, तो हाइट तो ये होगी इसकी, देखो हाइट तो ये हो गया, और बेस कौन सा, ये वाला बेस हो गया। तो बेस और हाइट, इसकी हाइट का मतलब कितना ऊंचा, तो ऊंचाई कहां से ली जाएगी, यहां से, देखो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ इसमें, तो 1/2 बेस कितना हो गया, बी डी, और हाइट कितना हो गया इसका भी, एम ई। अब देखो एम ई दोनों में इक्वल हो गया, 1/2 भी 1/2 भी इक्वल हो गया। ये रिलेशन फर्स्ट आ गया आपका, देखो ये बन गया, आ गया एडी अपॉन बीडी, देखो एडी अपॉन बीडी, सामने का साइड प्रूव होगी, ठीक है। अब पीछे का लाना है, देखो ए ई अपॉन ई सी, बैक साइड का इसका, तो ए ई सी कहां भाई, देखो ए ई है ना, और ई सी है ना। अब मैं इसे फिगर को थोड़ा अपने खराब करेंगे, जहां कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था आपको भाई नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसी ना सेम सेम क्या काम करना है, यहां से यहां परपेंडिकुलर डालना, उसको एन लिखना, करना कुछ नहीं, समझाने के लिए केवल, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इस बार फिर से हमने यहां से यहां मिला लिया, इस बार एरिया ये वाला लेंगे, देखो इस ट्रायंगल का एरिया, और ये ट्रायंगल कॉमन लेंगे, ऊपर का ट्रायंगल वही रखेंगे, नीचे इधर को ले लेंगे इस बार। तो एरिया सिमिलरली लिख लो, बस कुछ नहीं करना भाई, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या करेंगे, एरिया, ये ट्रायंगल सेम उतार दूंगा, तू एरिया ट्रायंगल क्या नाम लिख रहा है, ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल, इस बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ये इधर को नीचे जा रहा, ये सी डी ई, सी डी ई इज इक्वल टू, फिर ये फॉर्मूला लगा, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इधर से, देखो ये इसका बेस हो गया, ये तो क्या हो गया इसका बेस, और ये इसके हाइट, ऐसे ही ये इसका क्या हो गया बेस, और इसके देखो ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर, फिर ये हाइट, और ये हाइट से हाइट कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ऐसे देखो जैसे इधर एडी अपॉन क्या बचा, बीडी, सिमिलरली ए ई अपॉन क्या बचेगा, ई सी, डायरेक्ट लिखेंगे आप ए ई अपॉन, देखो जो का जैसा ऊपर लिखा हुआ सेम एकदम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, ठीक है। अब प्रूव क्या करना, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हुई, प्रूव करनी। अब देखो बीडी, एडी अपॉन बीडी और ए ई सी दोनों इक्वल होने भाई,
तो ये इक्वल कब होंगे? जब इधर इक्वल होंगे। देखो आपको मान लो इधर x लिख रहा, इधर लिख रहा भाई 2, इधर ये y लिख रहा, इधर लिख रहा 3। तो अगर ये दोनों बराबर, तो ये तभी तो बराबर हो गए, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 होगा, तभी तो बराबर होंगे। फिर आराम से अगर इधर सेम है तो इधर भी क्या हो जाएंगे, x और y इक्वल। फिर हम कहेंगे भाई x y के क्या है भाई, इक्वल है, ऐसे तो होगा। अब देखो ये इधर, ये हमें बराबर लाना है, दोनों का हमारा मकसद क्या, टारगेट क्या है, इन दोनों को इक्वल लाना। इसका रेशो, इसके रेशो का इक्वल लाना। अब ये इक्वल तब हुआ जब सामने के इक्वल होंगे भाई। अब देखो यहाँ इक्वल कौन कौन से हैं, यहाँ क्या लिख रहा, ADE, देखो ध्यान से देखो ADE, यहाँ भी क्या लिख रहा बेटा, ADE, ये तो सेम हो गया। अब ये नीचे का कंफर्म नहीं है, देखो आपको कि ये सेम है कि नहीं है। देखो नीचे का ये तो BDE हो गया, ये CDE हो गया। अब ये BDE CD कौन से भाई, देखो एक तो इससे इधर को और एक दूसरा इधर को भाई। एक में अब फिगर इधर बनाएंगे, देखो आपके लिए बहुत आसान। ये इक्वल बराबर दिखाने हैं, वैसे बराबर है दोनों बराबर है, बस आपको रीजन लिखना कि ये इक्वल है तो क्यों है इक्वल, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। वैसे दोनों इक्वल हैं, ये अपोन के दोनों एरिया इक्वल हैं, लेकिन वो आपको समझाना, इसमें आपकी थ्योरम 9th क्लास की यूज होगी बेटा। वो कौन सी, देखो क्या करना जी आपको, देखो भैया ये हम आपको समझाकर तभी करेंगे, वैसे नहीं करने के। ये आप ऐसा कर लें, ये लाइन लिख लो अपनी DE, ये तो हो गया आपका DE, और ये लाइन है आपकी नीचे की लाइन BC, हो गया। ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल मतलब समांतर, इनके बीच में गैप बराबर है भाई, जितनी डिस्टेंस यहाँ इतनी डिस्टेंस यहाँ, इक्वल डिस्टेंस पर बिल्कुल। तो आपने क्या करोगे, आपने यहां से देखो एक ट्रायंगल बना रखा है एक ऐसा, एक मिनट मैं थोड़ा इधर साइड में समझा दूं, फिर इधर फिगर बना देंगे इसे। यहां समझा रहे इधर, देखो भाई ये आप दो लाइन ऐसा ड्रा कर लो, कर ली। यहां से कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस। अब देखो इसे लंबा कर लो, थोड़ा उल्टा बना है फिगर। ये मान लो 5 सेंटीमीटर आपने ले लिया। यहां से ट्रायंगल चाहे तो आप ऐसे बना लें, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में गैप मान लो, यहां से यहां तक का गैप मान लो 4 है, पैरेलल लाइन है भाई। तो इसका एरिया कितना हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इसका ट्रायंगल का एरिया हो गया, देखो ये मान लो AB, कुछ भी मान लो ऐसा, ठीक है। ABC देखो ABC, ये एरिया भाई, एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 1/2, बेस कितना 5, और हाइट तो यही होगी भाई, कितना ऊंचा है, जितनी लाइन के बीच में डिस्टेंस होगी भाई 4 हो गया। अब देखो एरिया ट्रायंगल, अब यहीं से बेस यही रखना आपको, सेम बेस रखना। ऐसा ट्रायंगल कैसे तिरछा कर लो, अब बेस तो कॉमन, अब लेना इस ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इस ट्रायंगल की हाइट भी तो इतनी होगी, भले ये तिरछा हो रहा तो हाइट तो इतनी है 4 ही। तो देखो एरिया ट्रायंगल, ये मान लो D है दिया आपका, तो BCD, ये भी 1/2 बेस और इंटू हाइट। अब ये देखो दोनों के एरिया इक्वल है कि नहीं है, ये 9th क्लास के आपका थ्योरम है। अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स लाइन के बिटवीन जितना भी ट्रायंगल बनाओगे आप, उनका एरिया हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यह बात यहां लिख कर दिखानी है आपको। देखो जैसे यहां से आपने ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है, और इसी बेस से देखो, बेस यही रखना आपको, बेस नहीं चेंज करना। इसी बेस से आपने देखो एक तो ट्रायंगल ये बन गया इधर, और एक ट्रायंगल आपने इधर को बना दिया। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया देखो भाई, क्योंकि बेस कॉमन, इधर से तो ट्रायंगल ऐसा बन रहा, इधर से ट्रायंगल ऐसा बन रहा, दोनों का गैप बराबर है, तो जितनी हाइट इस ट्रायंगल की इतनी हाइट इस ट्रायंगल की, तो दोनों का एरिया इक्वल है। बस जो लिख कर दिखाना आपको, जो गिवन है अब काम आया गिवन, नहीं तो अब तक तो कहीं गिवन का देखो पैरेलल का यूज हुआ, कहीं नहीं हुआ, अब यूज होगा। ये जो गिवन दे रखा, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना, और कुछ इन देखो थ्योरम के अंदर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, गिवन या ऐसे लगा दो चुंकी का निशान, सच दैट कुछ भी, ठीक है भाई। ये क्या दे रखा, BC पैरेलल DE देन सेम पैरेलल्स, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस, ऐसी ट्रायंगल इधर, ऐसी ट्रायंगल इधर। क्या लिखना, ये पैरेलल है,
तब एक ही आधार पर यानी सेम बेस, एक ही आधार यानी सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स बिटवीन टू ट्रायंगल्स एरिया आर इक्वल। तो एक ही आधार पर बने ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल, ये बराबर लिखना, कुछ नहीं करना आपको, दिमाग लगाना, ये और ये बराबर, बस ये लिखना था, बस एक लाइन की बात। बस एरिया ट्रायंगल ये लिखो जी, क्या लिख रहा है इसके नीचे, बी डी ई बराबर एरिया ट्रायंगल, क्या लिख रहा भैया, सी डी ई, ये दोनों एरिया बराबर, ऊपर बराबर है ही था, नीचे आपने बराबर लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि एक ही पैरेलल लाइन पर सेम बेस, एक ही बेस बीसी पर, वो लिख दो चाहे आप डीई पर बना भाई, एक ही बेस कहां, इसका नाम लिख दो डीई पर, ठीक है, सेम बेस डी पर बने ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल इतना, एरिया ट्रायंगल इतना, बराबर हो गए। अब देखो ऊपर तो बराबर लिख रहा था, नीचे के आपने बराबर कर दिए यहां से, तो इसलिए यह इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो गया। सो या इसलिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्वल, देखो इधर के बराबर हो गए तो पीछे के बराबर होंगे इसके, और डायरेक्ट वैल्यू आप ये इसकी बराबर लिख दो जो आपको प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपकी थ्योरम प्रूव आ गई कि भैया इसका रेशो इसके रेशो के हमेशा इक्वल होगा। आप इसे ऐसे भी फिगर में दिखा सकते हो बिना भीड़ के, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो हमेशा इसका रेशो इसके रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपकी थेल्स थ्योरम है, ठीक है, पूरे 4 नंबर भाई, जरा ध्यान से देखना इसको। अब इस पे 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कन्वर्जन भी आ जाए, इस थ्योरम का कन्वर्जन भी देखते हैं, कोशिश करना आप, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो करा देते हैं इसका कन्वर्जन भी। एक आप एग्जाम्पल लिखो कि एग्जाम्पल पहले वैसे ही देते हैं, एग्जाम्पल हम आपको सिंपल, फिर क्वेश्चन करा देंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ये तो लिखा मिलेगा पक्का आपको, देखो थ्योरम का यूज करने के कैसे यूज होगा अब इसका, ABC ये होगा आपका DE, ठीक है, ये लाइन क्या है इसके पैरेलल होगी, ये लाइन दे रखा आपको मान लो 2, ठीक है 2 सेंटीमीटर, और भैया ये दे दें आपको मान लो 5 सेंटीमीटर यहां से ऐसे बड़ा, और ये x फाइंड करने को आ जा, और ये दे रखा हो आपके पास 4, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना, x की वैल्यू बतानी है आपको। ये लाइन पैरेलल है, अब आपने अभी भी क्या पढ़ा, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो इसका रेशो इसके रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो भाई AD अपॉन कितना इधर BD का रेशो, बाय हेल्स थ्योरम भी लिख सको आप, AE अपॉन EC, रूल लिख देते हैं, क्या रूल हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब ये देखो ये आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो रेशो इक्वल हो गया, लेकिन आपको देखो ये दे रखा पूरी वैल्यू दी 5, आपको चाहिए BD,
तो 5 में से 2 माइनस करके ये कितनी आ जाएगी भाई? तो बी डी की वैल्यू पहले आप यहाँ फाइंड कर लेंगे। बी डी होगा ए बी माइनस ए डी। ए बी कितना? 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 3। ऐसे निकालनी पड़ जा कभी कभी। तो ये कितना हो गया? 2/3। और उधर कितना x, और ये कितना दे रखा? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3x इक्वल टू 2 इंटू 4 और x इक्वल टू आ गया 4 टू 8/3 इतने सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, देखो यूनिट नहीं छोड़ना, वो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखना। जो भी इसकी यूनिट की यूनिट दे रखी होगी वही आपको यूनिट इस्तेमाल करनी। तो ऐसा टेल थ्योरम का यूज होगा। वो बता देगा कि ट्रायंगल में भाई एक लाइन पैरेलल है, आप समझ जाएंगे आराम से। ऐसे ही हमने कल भी आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल लिख लें 2 और इसमें आप होमवर्क के लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हम x इस बार कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे x, और ये दे देंगे आपको 5 सेंटीमीटर, और ये दे देंगे 2, ये 6, और बस, ठीक है। ये A B C D E, और गिवन क्या है भैया? गिवन है ये इसके पैरेलल, CD पैरेलल BE के, ठीक है। और x की वैल्यू बतानी। ये देखो x लिखा हुआ है यहाँ, इस x की वैल्यू निकालनी है आपको। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, 2 लाइन पैरेलल है आपकी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं तो फिर कमेंट करो, हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, नहीं होगा तो। एक और क्वेश्चन और बना लो, क्वेश्चन 1 2। एग्जाम्पल 3, आप ऐसे कर लें। ट्रायंगल ABCMN, और ये दे दो आप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इधर लिख लो यहाँ x, और इधर लिख लो बस x की वैल्यू। इधर लिख लो आप इसमें 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड द वैल्यू x। एक तो x फाइंड करना, और ये गिवन लिख लियो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। गिवन MN पैरेलल BC, ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, BC के पैरेलल। ये लाइन MN BC के पैरेलल है। और एक तो x फाइंड करना, एक इसका रेशो पूछ ले बेटा, AN/AC का, AN/AC का रेशो, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। AN/AC का रेशो। एक ये आप, ये तो फर्स्ट हो गया x, ये सेकंड हो गया, एक थर्ड लो भैया, इसका रेशो MN और रेशो BC का रेशो। ये आप इतने क्वेश्चन घर से करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टेल थ्योरम बढ़िया क्लियर हो गई होगी। आप इसे खुद भी देखें और अपने जानने वालों से भी देखने के लिए कहें।